वेलकम टू एजुकेशन हब। आज हम आपके लिए साइंस का जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपके स्क्रीन पे दिख रहा है जहां प्रश्न कैसा है। तो पहला प्रश्न देखिए कैसा है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है ए, बी, सी और डी। चारों ऑप्शन में कौन सा सही उत्तर है बताइए। तो पहला ऑप्शन है C2H5OH, बी नंबर में है C6H12O6, सी में है C6H6O6, डी में है C6H6। तो इसका ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। तो ऑप्शन बी में है देखिए यहाँ पे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। इथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, बंधन हो या आबंध हो। चलिए तो इथेन का फॉर्मूला क्या होता है। चलिए इथेन का फॉर्मूला देख समझ लीजिए। C2 और H6 हो जाएगा, 2 दूना 4 जोड़ 2 होता है, हमने टेक्स्ट में बताया था क्लास में। चलिए इसको अगर देखा जाए तो इथेन में सिंगल सिंगल बॉन्ड रहता है, तो कार्बन कार्बन से जुट गए और यहाँ पे 6 हाइड्रोजन यहाँ पे जुट जाएंगे। तो 6 आए, कितने आबंध हो गए इसमें गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हो गए। तो इसमें कितने आबंध हो गए इथेन में, 7। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। तो इस प्रकार आप आबंध किसी भी का निकाल सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन सा है। चलिए कार्बोक्सिलिक एसिड आप लोग पढ़े होंगे, फंक्शनल ग्रुप, क्रियाशील मूलक। तो इनमें पूछा गया है कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉन्ड COOH होता है। चलिए ऑप्शन कौन सा है देखिए। तो ऑप्शन बी है बॉन्ड COOH, एक बॉन्ड खाली रहता है इसमें, आके जुट जाएगा मिथिल ग्रुप। अगला चला जाए। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सा विधि उपयुक्त किया जाता है। तो आप लोग जानते हैं जे लोहे को जो होता है उसमें जंग लगने से बचने के लिए क्या किया जाता है। एक ऑप्शन में ग्रीज लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर ऊपर के सभी। चलिए तो यहाँ पे ग्रीज लगाकर भी कर सकते हैं, पेंट लगाकर और जिंक के परत चढ़ाकर। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखा जाए। निम्नलिखित में सबसे भारी कौन है। यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, लिथियम, यूरेनियम, सीजियम एवं आयरन। तो आप लोग जानते होंगे इस चारों ऑप्शन में जो है आयरन सबसे भारी धातु है। कौन सा धातु है भारी, जो ऑप्शन डी में है आयरन, लोहा होता है जो कि। अगला प्रश्न देखा जाए। निम्नलिखित में कौन सा सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। यहाँ पे चार ऑप्शन है, ए में एल्युमिनियम, बी में जिंक, सी में Fe यानी लोहा, डी में मैग्नीशियम Mg। तो इस चारों में सबसे कम अभिक्रियाशील कौन होता है। चलिए तो आप लोग को हम बताए थे भी, जो इसका आप लोग जो ट्रिक होता है, जो कि एक आप क्या निकाल लीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर भी बता सकते हैं। तो इसमें आप लोग सभी का निकालेंगे तो फेरस जो होता है यानी लोहा जो होता है सबसे कम अभिक्रियाशील, सबसे अभिक्रियाशील कम करता है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। चलिए चार ऑप्शन दिया है, ये तो आसान प्रश्न है। तो अभिसारी लेंस उत्तर लेंस को, अवतल लेंस को, दोनों को, बाइफोकल लेंस को। तो अभिसारी लेंस उत्तर लेंस को कहा जाता है, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न है, किसी चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है। चलिए चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो जो वैद्युत प्रतिरोधकता है वो चालक की लंबाई पर भी करता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी करता है, एवं चालक के पदार्थ की प्रकृति, तो ये सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, आवेश का एसआई मात्रक है। तो 9th का प्रश्न है, आता है 10th में हमेशा। तो आवेश का एसआई मात्रक 10th में भी है, आप लोग विद्युत में पढ़ लीजिएगा। तो आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। क्या होता है आवेश का एसआई मात्रक, कूलम। चलिए अगला प्रश्न, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। चलिए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, उसे क्या कहा जाता है। चलिए बताइए, ऑप्शन 4 है यहाँ पे। जनरेटर, विद्युत मोटर, जनरेटर एवं विद्युत मोटर दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जानते हैं जो विद्युत ऊर्जा आता है उसको यांत्रिक ऊर्जा, जैसे कि पंखा हो गया, तो बदलता है उसको विद्युत मोटर से बदला जाता है। किससे, विद्युत मोटर, जो ऑप्शन बी में है। आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। ऑप्शन ए प्रकाश के अपवर्तन के कारण, बी प्रकाश के प्राकिरण के कारण, सी प्रकाश के परावर्तन के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है। तो आप लोग जानते हैं आकाश का नीला जो होता है दिखना, वो किसके कारण होता है, प्राकिरण के कारण होता है। आकाश का नीला प्राकिरण के कारण, तो प्रकाश के प्राकिरण, जो ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न है,
सामान्य नेत्र के अधिकतम कितनी दूरी तक वस्तु को साफ साफ देख सकता है? तो हमने बताए थे जहाँ सामान्य आँख के लिए सबसे न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर एवं अधिकतम दूरी अनंत होता है। तो इसमें अधिकतम दूरी पूछा जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा अनंत। अगला प्रश्न देखा जाए। चलिए, नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है? चलिए, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है? यूरेनियम, सोडियम, कार्बन एवं इनमें से सभी। तो आप हमने बताया था जो होता है नाभिकीय ऊर्जा में यूरेनियम का उपयोग होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा यूरेनियम। अगला प्रश्न, निम्न में से किस लेंस को फोकस दूरी धनात्मक होती है? चलिए, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। अवतल, उत्तल, समतल, अवतल एवं इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जानते हैं जो उत्तल लेंस है यानी कि दर्पण को उल्टा होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण माइनस में होता है, तो इसमें धनात्मक होता है। तो उत्तल लेंस क्या होता है? प्लस होता है इसमें। तो ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तल लेंस। अगला प्रश्न देखा जाए, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष का संशोधन किया जाता है? यानी दीर्घ दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग होता है? अवतल, उत्तल, कभी अवतल कभी उत्तल, बेलनाकार लेंस। चलिए, 4 ऑप्शन में सही उत्तर बताइए। तो आप लोग जानते हैं जो दीर्घ दृष्टि दोष होता है उसमें उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, जो ऑप्शन बी में है। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का सुचालक है? 4 ऑप्शन है। हीरा, ग्रेफाइट, आयोडीन एवं गंधक। तो हमने बताया था इसमें जो ग्रेफाइट है वो विद्युत का सुचालक होता है। ये अधातु है सभी, लेकिन ग्रेफाइट जो कि पेंसिल के नोक रहता है, बना रहता है, वो विद्युत का सुचालक होता है, जो ऑप्शन बी हो जाएगा विद्युत का सुचालक ग्रेफाइट होता है। तैलीय कागज होता है। चलिए, तैलीय अगर कागज में आप लोग तेल लगा देंगे तो क्या होता है? पारदर्शक, अपारदर्शक, पारभाषक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो तैलीय जो कागज होता है वो होता है पारभाषक, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई पड़ता है? परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, प्राकिरणन, वायुमंडलीय अपवर्तन, प्रकीर्णन, दोनों। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो अपवर्तन के कारण जो हमें सूर्य 2 मिनट पहले ही दिखाई पड़ता है, जो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी में है आंसर सही, वायुमंडलीय अपवर्तन। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? चलिए, तो आप लोग हम बताया जितना भी हीटर होता है नहीं गर्म सामान जो बनाया जाता है वो नाइक्रोम के तार का बनाया जाता है, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है। चलिए, यहाँ पे एक यूनिट जो विद्युत ऊर्जा का मान होता है वो क्या होता है? चलिए बताइए ऑप्शन में। तो एक यूनिट बराबर होता है विद्युत ऊर्जा 3.6 इंटू 10⁶ जूल, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। इसका सही उत्तर क्या हो गया? डी। आप लोग को जो घरों में यूनिट होता है किलोवाट प्रति घंटा इकाई है। चलिए, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ऊर्जा, शक्ति, विद्युत आवेश की, विद्युत धारा की। तो किलोवाट प्रति घंटा किसका मात्रक है? चलिए बताइए। तो किलोवाट जो घंटा होता है kWh, यानी आप लोग बताए थे kWh, तो वो होता है विद्युत शक्ति की, जो ऑप्शन बी में है। मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? चलिए, बहुत बच्चे इसमें फंस जाते हैं। ऐसा प्रश्न इसमें केवल पूछा जा रहा है गुणसूत्रों की संख्या। तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, लेकिन कभी कभी जोड़ा पूछा जाता है। जोड़ा पूछेगा तो उसको 2 जोड़ा यानी 23 जोड़ा होगा, लेकिन यहाँ पे संख्या केवल पूछा जाए तो 46, जो ऑप्शन बी होगा। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, जोड़ा और संख्या। गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका में, उत्तक में, केंद्रक में एवं, चलिए बताइए कहाँ पाया जाता है कोशिका? 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो जो होता है गुणसूत्र जो पाए जाते हैं वो केंद्रक में पाए जाते हैं, जो ऑप्शन सी में होगा। अगला प्रश्न है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? चलिए, पत्तियों द्वारा, तने द्वारा, फूलों द्वारा एवं बीज द्वारा। तो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? चलिए, चारों ऑप्शन में कौन सही उत्तर है? तो जो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है वो फूलों द्वारा होता है, जो ऑप्शन किस में है? सी में है। इसका सही उत्तर हो गया सी। पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक होता है। चलिए, 4 ऑप्शन है, इनमें से बताइए कौन सा इसका सही उत्तर होगा? साइटोकिनिन है तो प्ररो एवं अग्रभाग की लंबाई की वृद्धि के लिए उपयोग होता ही है, सही है। तने की वृद्धि के लिए होता है, ये भी सही है। पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए, ये भी सही है। तो इनमें से सभी देखिए दिया गया है 4 ऑप्शन, जो ऑप्शन डी हो गया सही, क्योंकि 3 सही उत्तर है। पॉन्स मेंडुला एवं अनुमस्तिष्क
चलिए, अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है, मध्य मस्तिष्क का, पश्च मस्तिष्क का एवं प्राम मस्तिष्क का। इसमें से सही उत्तर बताइए। तो जो ट्रांस मेडुला एवं अनुमस्तिष्क है वह मध्य मस्तिष्क का हिस्सा होगा, जो ऑप्शन बी होगा सही उत्तर इसका। ऑक्सीजन है क्या है, चलिए, वसा, एंजाइम, हार्मोन एवं कार्बोहाइड्रेट। तो ऑक्सीजन क्या है बताइए। चलिए, तो ऑक्सीजन जो होता है एक हार्मोन होता है, क्या होता है, हार्मोन, जो ऑप्शन सी में इसका सही उत्तर होगा। अभिक्रिया Cu+H2 एरो Cu+H2 किसका उपचयन हो रहा है। चलिए, यहाँ पे देखा है ऑक्सीजन अलग हो रहा है एवं हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग हटा रहा है। तो आप लोग जानते हैं जब जब ऑक्सीजन अलग होता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है। तो इसमें पूछा से किसका उपचयन होता है, इसमें तो हाइड्रोजन का हो रहा है। सीधे आप लोग H2 देखिए, यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा H2। सोडियम की संयोजकता होती है। चलिए, संयोजकता निकालने के लिए तो आप लोग को सिखाया जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो सोडियम का क्या होता है, Na11 होता है। Na11 हो जाएगा, तो इसका 2 8 10 बचा कितना 1, यानी अंतिम सेलों में इलेक्ट्रॉन के 4 से नीचे है तो जितना रहेगा उतना ही। तो यानी इसकी संयोजकता क्या हो जाएगा, वैलेंसी 1 हो जाएगा। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी पूछेगा तब भी 1 हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, यानी ऑप्शन ए में दिया गया है। इस प्रकार से संयोजकता निकाल लीजिएगा। अगला प्रश्न है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। चलिए, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, जो ऑप्शन ए में ही दिया गया है। कौन सी गैस ओजोन परत में छेद के लिए उत्तरदायी होती है। चलिए, ओजोन में जो होता है छेद के लिए कौन सी परत जो है उत्तरदायी होती है। तो आप लोग जानते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगर बहुत बार इसका पूरा नाम भी पूछता है तो CFC का पूरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो ऑप्शन सी में है सही उत्तर इसका हो जाएगा सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए, आवर्ती सारणी में कितने वर्ग है। चलिए, अच्छा प्रश्न है यहाँ पे, आवर्त सारणी से प्रश्न है यहाँ पे। तो आवर्त सारणी में 18 वर्ग होते हैं, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। नए पीरियोडिक टेबल के अनुसार 18 होते हैं। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है सफ़ेद, हरा, लाल एवं भूरा। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो फेरस सल्फेट जो क्रिस्टल का रंग होता है वो हरा होता है, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। चलिए, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ऑक्सीजन, CO2, H2, N2। तो चारों में सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो वो होता है H2 गैस निकलती है, जो ऑप्शन सी में है। Fe+CuSO4 एरो Cu+FeSO4 उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है। चलिए, इसमें देख रहे हैं आप लोग जो Fe है, सॉरी Fe जो है Cu को अलग करके SO7 के साथ हो जाता है, तो विस्थापन है, द्विविस्थापन, संयोजन, इनमें से कोई नहीं। तो ए हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया होता है, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। निम्नलिखित में कौन सा सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। तो आप लोग को इसका पहले ही बताए थे, जो कम अभिक्रियाशील है वो Fe होता है, लोहा। कार्बन में सबसे बाहरी कक्षा में या कोष का है इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कितनी होती है। तो चलिए, कार्बन C6 होता है, तो 2 और 4, तो कितना होगा अंतिम कक्षा में, तो 4, जो ऑप्शन बी में दिया गया इसका सही उत्तर। जंगरोधी स्टील क्या होता है, धातु, अधातु, मिश्र धातु। तो जंगरोधी जो होता है स्टील क्या होता है, चलिए बताइए। तो जो जंगरोधी है वो हो जाता है मिश्र धातु, क्योंकि मिश्र धातु जो बनाया जाता है वो उसमें जंग नहीं लगता है, जो ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न है, समान आणविक सूत्र लेकिन संरचनाएं वाले यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं। समान आणविक सूत्र है लेकिन उनकी संरचना अलग अलग है, तो उसको क्या कहेंगे बताइए। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, संरचनात्मक समव्यय, सजातीय श्रेणी, प्रक्रियात्मक समूह, इनमें से कोई नहीं। तो जो समान आणविक सूत्र होते हैं लेकिन संरचना सूत्र अलग होते हैं, उसको सजातीय श्रेणी कहा जाता है, जो ऑप्शन बी में है। चलिए, तो इस प्रकार प्रश्न आप लोग को आता है एग्जाम में, तो आप लोग अच्छे से तैयार करिए। सभी सब्जेक्ट का प्रश्न डाला गया है, तो चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर भी कीजिए। और अगला प्रश्न आपके लिए है, उत्तर कमेंट में अगर मालूम हो तो बताइएगा। मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण धर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन होते हैं। चलिए, तो इसका उत्तर नहीं दिया गया है, आप लोगों को उत्तर मालूम है तो बताइए किसके आवर्त फलन होते हैं आवर्त नियम के अनुसार। तो ये होते हैं किसके, आप लोग जानते हैं 1 2 3 जो होता है वो किसके अनुसार होता है, यानी जो नया आधुनिक है आवर्त मेंडलीफ वाला, तो किसके है, तो आप लोग कमेंट कीजिए।